कि अगर आपकी वाइफ आपको झूठे चोरी के केस में या दहेज के केस में फंसाने की धमकी देती है या आए दिन आपके साथ लड़ती है, आपके पेरेंट्स के साथ लड़ती है, आसपास बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारी बहू ऐसा कर रही है या मेरी पत्नी ऐसा कर रही है, हम ऑफिस में अपने कोलीग से डिस्कस कर लेते हैं कि जब वाइफ केस डाल देती है तब जाके हम लोग उठते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिसके ऊपर परेशानी आती है सॉल्यूशन भी उसी के पास होता है। फ्रेंड्स, आपका शुरू होता है जब आपके घर में वो लड़ाइयाँ, वो झगड़े, वो धमकियां शुरू हो गई है, उस दिन से शुरू होता है। आप एक पुलिस कंप्लेंट लिखेंगे, आपकी मारपीट की है, आपके साथ की है या आपके भाई बहन के साथ की है या पेरेंट्स के साथ की है, और तो आप उनका मेडिकल कराइए, उसका एविडेंस बनाइए, उसको वीडियोग्राफ कीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए। वाइफ क्योंकि वो किसी प्लानिंग के तहत काम कर रही है, वो ज्यादा दिन तक फिर आपके साथ रहेगी नहीं, तो उस केस में वो क्या ट्राई करेगी, जो आपके पास गोल्ड रखा है और जो भी कैश है वो उसको ले जाने की कोशिश करेगी। ऐसे में वो फिर आप पे ये फॉल्स एलिगेशंस नहीं लगा पाएगी। उसके अलावा अगर कोई बच्चा है आपके पास कस्टडी रहेगी तो उसको विजिटेशन राइट मिलेंगे। 98 ए जो दहेज का मुकदमा बनता है, कई बार तो देखा जा रहा है वो रेप केस भी डाल देते हैं और 354 भी डाल देते हैं, वो फॉल्स मेंटेनेंस का केस भी डालती है कि हमें मेंटेनेंस दिलाया जाए। आप डिवोर्स केस फाइल कीजिए, अगर वाइफ इस तरह से कर रही है तो डिवोर्स केस फाइल कीजिए, कोर्ट से आप डिवोर्स की मांग कीजिए, आप डिफेमेशन का केस भी डाल दीजिए कि अननेसेसरी इलीगल डिमांड्स है या वो अपनी मर्जी से बाहर रह रही है, तो कोर्ट इन सारी चीजों को कंसिडर करती है। नमस्कार भारत, मैं हूं एडवोकेट अनीता वर्मा। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी वाइफ आपको झूठे डॉरी के केस में या दहेज के केस में फंसाने की धमकी देती है या आए दिन आपके साथ लड़ती है, आपके पेरेंट्स के साथ लड़ती है, तो उस केस में आप क्या कदम उठा सकते हैं कि आपकी वाइफ आपके ऊपर झूठा केस या तो डाल ना पाए, और अगर वो डाल भी दे तो उसको जीत ना पाए। क्योंकि हम सब लोग ये देखते हैं कि जब वाइफ केस डाल देती है तब जाके हम लोग उठते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जो आपका डिफेंस है, जैसे मैंने अपनी पहले बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि डिफेंस आपका शुरू होता है जब आपके घर में वो लड़ाइयाँ, वो झगड़े, वो धमकियां शुरू हो गई है, उस दिन से शुरू होता है। अगर आपकी वाइफ आए दिन इस तरह की धमकी देती है कि मैं आपके ऊपर इसका दहेज का मुकदमा दर्ज करा दूंगी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दूंगी या मेंटेनेंस का केस फाइल कर दूंगी, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आप अगर सभी लोग ले लेंगे तो आपकी वाइफ फॉल्स केस को कभी भी जीत नहीं पाएगी। अगर आपकी वाइफ इस तरह की धमकी देती है, सबसे पहले उसका एविडेंस बनाइए, उसको वीडियोग्राफ कीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए। आपने जो करना है, जिस तरह से एविडेंस आप कलेक्ट कर सकते हैं, आप उस एविडेंस को कलेक्ट कीजिए और अपने पास रख लीजिए। जब आपने एविडेंस को कलेक्ट कर लिया और वाइफ का वीडियो बना लिया जिसमें वो आपके साथ भी लड़ रही है, आपके पेरेंट्स के साथ भी लड़ रही है, उसके बाद उस वीडियो की कॉपी को लेकर आप एक पुलिस कंप्लेंट लिखेंगे। अपने जो आपका नियर बाई जो भी थाना होगा उस थाने में जाके वो कंप्लेंट की कॉपी दे दें और वो वीडियो भी लगा दीजिए। जो भी एविडेंस है आपके पास वो एविडेंस लगा दीजिए। मान लीजिए उसने कभी मारपीट की है, आपके साथ की है या आपके भाई बहन के साथ की है या पेरेंट्स के साथ की है, और तो आप उनका मेडिकल कराइए, वो मेडिकल की कॉपी आप उसमें लगाइए। जिस भी तरह का प्रूफ एविडेंस आप उसके खिलाफ इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ना उस चीज को देखते हैं कि वाइफ धमकी दे रही है तो हम रिलेटिव से बोल देंगे, आसपास बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारी बहू ऐसा कर रही है या मेरी पत्नी ऐसा कर रही है, हम ऑफिस में अपने कोलीग से डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इस सब डिस्कशन से कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जिसके ऊपर परेशानी आती है सॉल्यूशन भी उसी के पास होता है। अगर आप लोग परेशान हैं तो सॉल्यूशन आपके पास होगा। तो ऐसे में आप वकील की सलाह लें, आप लॉयर की सलाह ले सकते हैं कि भाई हमारे घर में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वाइफ ऐसा कर रही है और हो सकता है ये लाइफ में आगे चल के फॉल्स केस हमारे ऊपर दर्ज करा दे, तो हम उस केस में क्या करें। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आप वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाइए और उसका जो व्हाट्सएप चैट है वो देख लीजिए, मैसेज है वो देख लीजिए जैसे ही आपको मौका मिलता है। हो सकता है उसमें वो कोई प्लानिंग कर रही हो या कोई और भी उसके साथ इन्वॉल्व हो। अगर आपको मौका मिलता है कि आप उसके मोबाइल को चेक कर लें, अगर आपको ये शक है कि कोई और भी इन्वॉल्व है और ये किसी बड़ी प्लानिंग में है, तो आप उसका भी नाम डालिए अपनी कंप्लेंट में। अगर आपको लगता है कि उसके पेरेंट्स या उसके भाई बहन या उसके भी रिलेटिव इन्वॉल्व हैं और हमारे अगेंस्ट ये फॉल्स केस करा सकते हैं या फिर झूठी गवाही दे सकते हैं, जैसा कि देखा जाता है कि पत्नी की साइड से सारे लोग गवाह बन के आ जाते हैं, क्योंकि उसके पास कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं होता, तो फैमिली के पर्सन, रिलेटिव्स सब गवाह बन के आ जाते हैं। तो जिस पे भी आपको शक है या जिस पे भी आपको यकीन हो गया है कि ये इंसान इसके साथ मिला हुआ है और ये हमारे ऊपर फॉल्स केस करा सकते हैं या ये फॉल्स गवाही दे सकते हैं, तो आप उसका नाम कंप्लेंट में जरूर डालिए। आप पुलिस कंप्लेंट के बाद अगर आपकी वाइफ फिर ये ट्राई करेगी, उसको पता चल जाएगा
कि आपने कंप्लेंट डाल दी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल के लिए भी आ सकते हैं और तब वो ट्राई करेगी, तब उसकी प्लानिंग और एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है कि वो ट्राई करेगी कि उस घर से निकलने की। ऐसे में आपने क्या ध्यान रखना है कि आपके घर में जो गोल्ड रखा है, जो कैश रखा है, आपने ध्यान रखना है कि वाइफ, क्योंकि वो किसी प्लानिंग के तहत काम कर रही है, कि अननेसेसरी उसकी धमकियां बहुत टाइम से चल रही हैं जिससे आप परेशान थे, अब आपने कंप्लेंट भी दे दी है, तो अपनी कंप्लेंट के बाद वो ज़्यादा दिन तक फिर आपके साथ रहेगी नहीं। तो उस केस में वो क्या ट्राई करेगी कि वो जो आपके पास गोल्ड रखा है और जो भी कैश है वो उसको ले जाने की कोशिश करेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि वो उस गोल्ड को और कैश को ना ले जा पाए, क्योंकि ले जाने के बाद भी जब वो फॉल्स केस डालेगी तो वो बोलेगी कि मैं कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, मैं कोई गोल्ड नहीं लेके आई हूँ, कोई कैश नहीं लेके आई हूँ, मेरा सारा स्त्री धन इनके पास है। जो भी स्त्री धन उसके पास, आपके पास है, ऑब्वियसली जब वो शादी हुई है, जो भी रखा है तो आपके घर में ही रखा हुआ है, तो आप अपनी कंप्लेंट में उसके बारे में लिख दीजिए कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं और हम इसको पुलिस की कस्टडी में या कोर्ट की कस्टडी में वापस देना चाहते हैं। तो ऐसे में वो फिर आप पे ये फॉल्स एलिगेशंस नहीं लगा पाएगी कि आप लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं स्त्री धन का, या आपने बेच दिया, या आपने जो भी कर दिया। आप उसको गोल्ड या पैसा ना ले जाने दें, क्योंकि ले जाने के बाद वो बिल्कुल 100% इस बात से मुकर जाएगी कि वो लेके आई है अपने साथ। उसके अलावा अगर कोई बच्चा है आपका, तो आपने ये ट्राई करना है कि वो बच्चे की कस्टडी ना ले जाए, क्योंकि अगर वो इस तरह का उसका खुद का नेचर है, अगर वो खुद ही स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में और इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, तो बच्चे का पालन पोषण भी सही से नहीं करेगी। तो आप बच्चे की कस्टडी उसको बिल्कुल भी ना ले जाने दें, क्योंकि अगर आपने बच्चे की कस्टडी उसको ले जाने दी तो उसके बाद फिर आपको वो टॉर्चर कैसे करेगी, ना बच्चे से बात कराएगी, ना मिलने देगी। हाँ, अगर वो कोर्ट में केस डाल देती है तो उसके बाद जो कोर्ट से जो निर्णय आता है उसको आप मानिए। आपके पास कस्टडी रहेगी तो उसको विजिटेशन राइट मिलेंगे। कस्टडी के लिए उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो कैसे कैपेबल है इस कस्टडी के, क्योंकि अगर आप उसकी पुलिस कंप्लेंट करते हैं, उसके व्यवहार को पहले से ही पुलिस अधिकारियों को बता के रखते हैं या कोर्ट में भी बताते हैं, तो कोर्ट भी कई मामलों में फिर कंसिडर करती है इस पॉइंट को कि अगर इस तरह की चीजें हैं तो कोर्ट तभी डिसीजन देती है दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद या तर्क सुनने के बाद। उसके अलावा अगर आपकी पेरेंट्स के ऊपर उसने फॉल्स मुकदमा डाल दिया है, क्योंकि इसके बाद जब वो आपके घर से जाएगी तो फॉल्स केस डालेगी, ऐसे में वो 498 ए जो दहेज का मुकदमा बनता है, कई बार तो देखा जा रहा है वो रेप केस भी डाल देते हैं और 354 भी डाल देते हैं। अगर आपके फादर के ऊपर, आपके भाई के ऊपर, आपके रिलेटिव के ऊपर या आपके जीजा के ऊपर या आपका जो भी रिलेटिव है जिसके ऊपर उसने इस तरह के एलिगेशंस लगाए हैं अपनी कंप्लेंट में, आप अपनी मदर से या अपनी सिस्टर से डोमेस्टिक वायलेंस का केस अपनी वाइफ के ऊपर करा सकते हैं। उसमें उनके पेरेंट्स जो हैं या जो भी रिलेटिव है जो इन्वॉल्व है, आप उसका भी नाम डालिए। इसके अलावा अगर आपकी वाइफ ने इस तरह का फॉल्स केस बना दिया है, आप डिफेमेशन का केस भी डाल दीजिए, क्योंकि ये एक तरह से बदनामी है और समाज में, क्योंकि समाज को सच्चाई क्या है, किसकी गलती थी किसकी नहीं थी बहुत लेट पता चलता है, लेकिन बदनामी पहले हो जाती है। तो आप डिफेमेशन का केस डाल दीजिए। उसके अलावा आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस वाइफ और उसके रिलेटिव्स के अगेंस्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी वाइफ मेंटेनेंस का केस लेके आएगी, क्योंकि जब वो घर से बाहर जाती हैं और फॉल्स केस बना लेती हैं, उसके बाद वो उनको सबसे पहले अगर जो समझ में आता है वो पैसा समझ में आता है, फिर वो फॉल्स मेंटेनेंस का केस भी डालती है कि हमें मेंटेनेंस दिलाया जाए। तो अगर आप अपनी वाइफ की पहले से कंप्लेंट करके रखेंगे, वीडियो या ऑडियो के थ्रू एविडेंस कलेक्ट करके रखेंगे, तो आपको मेंटेनेंस में भी इसकी हेल्प मिलेगी। आप कोर्ट को बता सकते हैं कि सर ये मेंटेनेंस का केस इन्होंने गलत फाइल किया है और टॉर्चर हमने नहीं इनको किया, इन्होंने हमको किया है और अननेसेसरी ये घर से बाहर आई हैं, ये मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती हैं और ये मेरी लाइफ के लिए थ्रेट बन चुकी हैं। उसके बाद आप डिवोर्स केस फाइल कीजिए। अगर वाइफ इस तरह से कर रही है तो डिवोर्स केस फाइल कीजिए, कोर्ट से आप डिवोर्स की मांग कीजिए कि आप ऐसी वाइफ के साथ नहीं रह सकते हैं। तो ये कुछ लीगल जानकारी थी। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, जो कुछ चीजें, कुछ स्टेप्स आपको उसकी धमकी देने के जस्ट बाद ही उठाने हैं और कुछ स्टेप्स हैं जब वो फॉल्स केस आपके ऊपर डाल दे तब उठाने हैं। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं और इस तरह से अगर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोचते हैं, तो बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और फ्यूचर में भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा वाइफ आपसे मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन मेंटेनेंस के केस को भी अगर आप सही से लड़ेंगे तो मेंटेनेंस की भी एंटाइटलमेंट उसकी नहीं रहेगी।
क्योंकि हमारा कानून भी कहता है कि अगर वाइफ परेशान कर रही है, पेरेंट्स को कर रही है, या उसके अननेसेसरी इलीगल डिमांड्स है, या वो अपनी मर्जी से बाहर रह रही है, तो कोर्ट इन सारी चीज़ों को कंसिडर करती है। अब ऐसा नहीं है कि वाइफ ने कहा कि उसको मेंटेनेंस चाहिए और उसको एकदम से मेंटेनेंस मिल जाता है। उसको भी प्रूफ करना पड़ता है कि वो विक्टिम है, उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, और उसको भी प्रूफ लगाने पड़ते हैं। तो अपना मेंटेनेंस का केस भी अगर आप सही से लड़ते हैं तो वो ये भी नहीं ले पाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो लीगल जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, आप लोगों के ये काम आए, और नई वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।